हाय गाइस, हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरे सेकंड वीडियो पे ओके। आज हम लोग करेंगे प्रमेय संख्याओं का योग। ओके, यानी योग पे करेंगे कि कैसे जोड़ते हैं प्रमेय संख्या को, फिर देखेंगे कैसे इनको घटाना है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे हम लोग गुणा और फोर्थ देखेंगे भाग। तो इन चारों संख्याओं को हम आज प्रमेय संख्याओं पर अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमेय संख्याओं का गुणा योग। ओके, तो देखिए प्रमेय संख्याओं p और q तथा r और q के योग पर विचार कीजिए। तो योग के लिए आपको दो चीज़ देखनी होगी। योग प्रमेय संख्याओं का योग जब पहली कंडीशन कि यदि इनका क्या हो, हर समान हो, हर क्या हो, समान हो, और दूसरा जब प्रमेय संख्याओं का हर असमान हो। ओके, तो सिंपल सा सबसे पहले देखते हैं हर समान हो, फिर विचार करेंगे किस पे, हम हर असमान पे। ओके, जैसे देखिए इन दोनों जो p अपॉन क्यू है और r अपॉन क्यू, दोनों का जो हर है वह q है। क्या है? q। ओके, तो सिंपल से इसका यदि हम देखें तो p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन क्यू, तो इसका होगा p प्लस r अपॉन क्यू। इसका अर्थ है कि q जो उभयनिष्ठ हर था वो सेम होगा, और इसके जो दी गई भिन्न हैं उनके अंशों का हम योग निकाल लेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं कि 2/3 प्लस 5/3 इक्वस टू होगा आपका, चूँकि यहाँ देखिए इनके हर क्या है, समान है, इसका अर्थ इनके अंशों को हम योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 + 5/3 होगा, इसका अर्थ इसका आंसर होगा 7/3। ओके, इसी तरह सेम यदि देखें, चूँकि यहाँ देखिए इनका हर कितना दे रखा है, 17। ओके, तो केवल आप ऊपर के अंशों को हर जोड़ सकते हैं। तो 3/9 यानी 3 + 9 बाय 17, इसका अर्थ 9 3 कितना हो गया, 12/17 होगा। तो पहला वाला तो बहुत ही सरल है, जब दी गई भिन्नों का हर क्या हो, समान हो। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, 14/3 प्लस -5/3, चूँकि ये भी प्रमेय संख्या हमने इससे प्रीवियस वीडियो पे देखा था। ओके, क्योंकि इसका है कि क्यू पी और जो क्यू हैं ये केवल पूर्णांक होने चाहिए। ओके, पूर्णांक में आपने देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस संख्या जो थी वो भी शामिल थी, और पॉजिटिव वाली तो थी ही। ओके, तो इसमें देखें तो इनका भी हर क्या है, आपका समान है। लेकिन यहाँ पे देखो, चूँकि यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 14 - 5। इसका अर्थ 14 में से 5 घट जाएंगे, तो आपका आएगा 9। तो क्या होगा, 9/3। आप 9/3 को और निम्नतम रूप में लिखेंगे, हमने डिस्कस किया था, या मानक रूप, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9। तो इसका आंसर होगा 3। ओके, अब मान लीजिए हम ऐसी प्रमेय संख्या लेते हैं जिनका हर असमान हो, जैसे p अपॉन क्यू और r अपॉन एस। तो इनका हर क्या है, आपका हर यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर ये आपका समान नहीं है। ओके, भिन्न को आप जानते हैं कि अंश बटे हर लिखते हैं, अर्थात इसका हर समान नहीं है। तो इसमें देखें आप कि p अपॉन क्यू आर एस अपॉन, तो इसमें सिंपल देखो इसका जो क्या होगा, आप चाहो तो इसके समतुल्य भिन्न निकाल लो, यानी s का इधर पे गुणा कर लो, s का इधर कर लो। ओके, और q का इधर कर लो और q का इधर कर लो। तो आपका क्या होगा, देखो ऊपर, चूँकि इसका क्या हो गया, अब हर समान हो गया, हर क्या हो गया, समान हो गया। तो आप क्या करोगे, सॉरी इधर, तो सीधे इनके अंशों को जोड़ लीजिए, तब भी आंसर हो गया है। या इसी को मैंने कहा था कि आप सिंपल क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए किसका, हर का। ठीक है, और फिर उस तरह से कर लीजिए। देखिए जैसे उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा कि 3/4 प्लस 2/3 करना है। तो आप सिंपल से ऐसे देखिए, इसका एलसीएम कितना होगा, देखिए 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। ओके, या इसे ऐसे ही लिख लीजिए कि 4 × 3। जब आपने 4 का इसका संख्या का सॉल्यूशन करेंगे तो 4 का आपको इसमें भाग देना होगा। तो 4 × 3, या कह सकते हैं 12 में 3 का भाग देंगे, तो सॉरी 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12, यानी 3 बार जाएगा। या कह सकते हैं इधर पे 4 का भाग दोगे तो 4 4 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 3। 3 जो कह सकते हो भागफल आया इस पे एलसीएम भाग देने पे, उस भागफल का आपको इसके अंश में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, जो अंश आया है वो अंश होगा उसमें गुणा करना है। तो इसका अंश कितना था, 3, तो हम 3 का गुणा कर देंगे इसमें। देखिए चूँकि भागफल कितना आया था हमारा 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। इसलिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो हम जिसका अंश 2 है तो 4 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में। होप आपको क्लियर हो गया होगा
कि हम इस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि 12 है, इसके नीचे 4 है तो हमने 4 का भाग दिया, कितना है 3, 3 का हम अंश के साथ गुणा करेंगे यानी 3 गुणे 3 होगा, प्लस 3 का भाग देंगे हम 12 में अब नेक्स्ट बार, तो कितना आएगा 4, 4 का गुणा करेंगे 2 गुणे 4। ओके, अब इसको हल कर लीजिए, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, तो बटे कितना हो जाएगा 12, 9 8 हो गया 17, 17 बटे 12, तो ये इसका आंसर है। चूँकि भिन्नों के प्रकार में आप ये भी देखेंगे कि ये एक प्रकार का क्या है, अनुचित भिन्न है। इसका अर्थ है इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो इसे भी और उचित रूप में लिखा जा सकता था कि 12 एकम 12, या 17 में आप क्या करो 12 का भाग दे दो। ओके, तो क्या होगा आपका 12 एकम 12, तो कितना बचेगा 5। इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो भागफल आया उसको सही में लिखते हैं, एक सही, ठीक है, जो शेष फल आया उसको अंश बनाते हैं, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको हर बनाते हैं, इस तरह से। तो ये यही लिखा है। इसको जब ऐसे लिखना होता है तो 12 एकम 12 इनका गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, शेष फल हमेशा जुड़ता है। ओके, तो इसका एक आंसर ये भी होगा। सेम यहाँ देखें आप। ओके, तो -4 बटे 5 और +7 बटे 8 है, तो यदि हम देखें इसका एलसीएम आएगा 40। ओके, और जब 5 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो आप क्या करोगे, माइनस चूँकि 4 है इंटू 8 कर दोगे, प्लस लगाओगे। अब यहाँ 8 से भाग दोगे, 8 पंचे 40, तो इसका आंसर 7, तो 7 गुणित कितना कर दोगे आप 5। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 चौकी कितना हो गया 32, और ये 7 पना 35, तो 35 चूँकि बड़ी संख्या तो 35 में से 32 घटा दीजिए बटे 40, तो इसका आंसर होगा 35 से 32 गए तो कितना 3 बटे 40, ये इसका उत्तर होगा। ओके, तो हम इस पे देखें तो 2 निष्कर्षों पर पहुँचे कि यदि उभयनिष्ठ हर वाली 2 परमेय संख्याओं का योग निकालना हो, इसका अर्थ है जिनका हर समान हो, तो एक ऐसी परमेय संख्या होती है जिसका हर उनका उभयनिष्ठ हर होगा, यानी वही जो आप आंसर होगा कॉमन। ओके, और उनके अंशों का योग निकाल देते हैं, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जब है कि विभिन्न हर वाली 2 परमेय संख्याओं का योग ऐसी परमेय संख्या होती है जिसका हर दी गई परमेय संख्याओं के हरों का गुणा, यानी आपस में गुणा कर लो, या एलसीएम कह सकते हो, जिसका अंश पहली परमेय संख्या के अंश तथा दूसरी हर की गुणा तथा ठीक है, पहली जो परमेय संख्या होगी उसका अंश, जैसे यहाँ हमने देखा था कितना था -4, और दूसरी की संख्या के हर का गुणा यानी कितना था 8। इस तरह से चूँकि हम 2 पे कर रहे हैं इसलिए, दूसरी परमेय संख्या के अंश की पहली हर के गुणा का योग होता है। देखिए जैसे और हम करें तो ये वाला तो आपने देखा कि इसके अंश हर क्या है समान, तो केवल ऊपर जोड़ दिए 6 2 8, तो कितना होगा 8 बटे 7। सेम इसमें ही देखिए ये 17 17 है, तो इसका भी योग कैसे, चूँकि ये माइनस से देखिए तो 4 - 3 हो जाएगा, अर्थात 1 बटे 17 आएगा उसका उत्तर। इसको भी आपने ध्यान से देखा, इनका हर क्या है समान है। ओके, तो आप देखोगे कि ये -5 है और ये -3 है, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 8 होगा, और नीचे हर वही होगा, तो 8 बटे 11 होगा। अब हम देखें कि विभिन्न जिसका हर असमान हो, जैसे 3 बटे 4 और 1 बटे 7। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको सिंपल सा इसे समतुल्य बना लीजिए या एलसीएम ले लीजिए। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी बड़ी संख्याओं के लिए आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, 4 गुणित 7। ओके, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, 3 गुणित, जो कि 4 कट जाएगा तो गुणित करेंगे 7 प्लस, ओके 7 का ये वाले भाग देंगे, इसमें 7 है तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4, तो आप करोगे 1 गुणित 4, तो ये होगा 7 × 21 प्लस 4 एकम 4 बटे 7 चौके 28। ओके, तो ये हो जाएगा 21 4 25, तो 25 बटे 28, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं कि 3 बटे 4 और 1 बटे 7, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सेम सवाल है एलसीएम के थ्रू, अभी बड़ों पे करेंगे। अब सेम हम क्या घटाने पे करें कि परमेय संख्याओं का घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। ओके, तो आप यदि देखेंगे इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा अब इससे पहले। ओके, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, रोक करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फिर सेम कंडीशन होगी कि जब इनका हर समान हो। ओके, घटाने भी सेम होगा कि जब दी गई भिन्नों या परमेय संख्या का हर समान हो तो बिल्कुल सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है।
और दूसरा सेम होगा कि जब इनका हर असमान हो, हर क्या हो, असमान हो, यानी कि अलग अलग हो। तो इनको देखिए सरल कीजिए, तो 7/4 माइनस 1/4 है। हमने देखा इन दोनों का हर क्या है, 4 है। ओके, तो ऊपर वाले अंशों को केवल अब घटा दीजिए, 7 माइनस 1 होगा। ओके, तो कितना बचेगा, 6, 6/4। चूँकि अभी और कट रहा है, इसका न्यूनतम रूप हो सकता है। ओके, तो कितना होगा, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसका उत्तर क्या होगा, 3/2। सेम, ठीक है। अब देखिए इसमें हर असमान है, इसका हर क्या है, असमान है। तो आप 12 गुणित 5 करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 60। ओके, आप ऐसे एलसीएम ले लिया करो 5 और 12 का, तो कितना होगा ये, चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 60 ही होगा, 12 पंचे 60। तो आप अब इसको कैसे करिएगा कि 5 का भाग देंगे हम 60 में, तो 12 बार जाएगा, तो इसका अंश कितना है, 3। तो 3 में हम 12 का गुणा कर देंगे। ओके, बीच में चूँकि माइनस लगा है तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब 12 का भाग देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60, जो 5 भाग फुलाया इसका इसके अंश के साथ हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 12 3 36 माइनस 2 पंचे 10, ये अपॉन 60, तो 36 में 10 गए, कितना बचेगा, 26/60। चूँकि इसका सरलतम रूप निकाला जा सकता है, 2 से कट रहा, तो 13 कितना होगा, 30, 2 से कट जाएगा। ओके, तो इसका उत्तर क्या होगा, 13/30। अब परिमेय संख्याओं का गुणा तथा भाग पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं P/Q और R का गुणा, क्यों, चूँकि Q 0 नहीं होगा। ओके, तो इसमें कैसे, S भी 0 नहीं होगा क्योंकि हर 0 नहीं हो सकता। तो इन परिमेय संख्या PR और QS है, जहाँ QS नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ है अगर आपको गुणा करना तो केवल आप अंशों का गुणा कर लीजिए, ठीक है, और बटे किससे का कर दीजिए, हरों का गुणा कर दीजिए। सिंपल से अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। लेकिन यदि हम भाग देखें, दो परिमेय संख्याओं का P/Q RS को भाग देना, तो ये तो सेम हर होंगे, तो इसका गुणा उल्टा हो जाएगा कि जो होगा PS होगा और QR होगा। सिंपल सा, तो PS ऊपर हो जाएगा आपका और नीचे Q होगा, QR होगा। यानी इसका अर्थ है कि जब आप P/Q करोगे, ठीक है, और इसका भाग दोगे RS/S से, तो ये संख्या रिवर्स हो जाएगी। क्या होगा, P/Q इंटू गुणा में चली जाएगी और क्या होगा, S/R। तो ये करोगे तो फिर गुणा वही हो गया कि PS गुणा कर लेंगे और QR का कर लेंगे। सिंपल सा है। अथवा इससे समझ सकते हैं भाग को कि प्रथम परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, दूसरी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ओके, 3/7 तथा 2/9। तो यदि हम देखें कि 3/7 गुणित 2/9, तो आप अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर में गुणा कर लीजिए, तो 3 दूनी कितना होगा, ये 3 गुणित 2 और 7 गुणित 9, तो 3 गुणित 2, ठीक है, और ये 9 को देखिए आपने कर लिया कि 7 गुणित 3, 3 गुणित है ना, ये भी कह सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, तो आपका 2/21 आ गया। नहीं भी कर रहे थे तो 6 कितना आता, 7 नाम 63, ठीक है, 3 से कट जाता, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तब भी यही आता। ओके, सेम यदि हम आगे देखें तो आप देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे, सेम ये देखिए गुणा का सेम रूल्स है कि ये जैसे 3 से कट रहा है तो आप यहाँ काट सकते हैं, तो 2/21 हो गया ये भी। ओके, अदरवाइज सभी को देखेंगे और भी, तो ये भी देखिए 2 3 6 हो रहा। ओके, तो 5 क्या होगा, 57, जो कि माइनस चिन्ह लगा था तो लगा रहेगा। निम्न को सरल कीजिए। यदि आपको भाग करना है तो इनको सरल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 3/4 है और दूसरे का व्युत्क्रम कर दीजिए, कितना होगा, 12/7, तो 4 3 12, ठीक है, तो 3 3 9, 9/7 इसका उत्तर होगा। सिंपल सा, इसका व्युत्क्रम लिख लीजिए ना। वो व्युत्क्रम का अर्थ होता है कि जैसे, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। जैसे 4/5 है, इसका व्युत्क्रम होता है 5/4, ये समझ लीजिए। यानी इसका हर जो होगा अंश हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए अगले का। ओके, तो सिंपल सा रूल से इस तरह से आप, ठीक है, देखेंगे कि आप इन चारों संक्रियाओं को कर पाएंगे। तो आपको ये एक्सरसाइज दे रखी है, आप इसमें से ज़रूर करिए, इन सभी को जोड़िए और निकालिए, इनका उत्तर मुझे कमेंट कीजिए। ओके, अगर किसी सवाल पर प्रॉब्लम जा रही है तो आपको उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, डिस्कस करके। ओके, लेटर नेक्स्ट वीडियो पे। ओके,
आप मुझे चाहें ओके तो इनके सॉल्यूशन मैसेज कर लीजिएगा। ओके मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अलग से है। ओके तो उस पर आप मुझे कर सकते हैं 9174994461। ओके ये आपका राइट एकेडमी के नाम से रजिस्टर्ड है। ओके तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके मैं कोशिश करूँगा उनका सभी का सॉल्यूशन देने के लिए। तो इस तरह आप योग और उनके अंतर में भाग कीजिए, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो गाइस इसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्रमेय संख्या की चारों संख्याएं थी, हमने योग को पढ़ लिया। ओके फिर घटाना देख लिया। ओके फिर हमने गुणा देखा कि इनको गुणा कैसे करते हैं आपस में, और फिर हमने देखा कि इनको भाग कैसे करते हैं। तो हम चारों संख्याएं जो गणित की बेसिक होती है प्रमेय संख्याओं पर अप्लाई कर चुके हैं। ओके एक प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण। ओके तो दशमलव निरूपण के लिए आपको भाग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसको हम लोग लेटर वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। यदि आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, ठीक है, तो उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा।